वीडियो में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। पहला एमसीक्यू, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल कैन बी अरेंज्ड। हमें बताना है कि हम कितने वेज में जो एप्पल वर्ड है अरेंज कर सकते हैं। परम्यूटेशन पहले एमसीक्यू पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 5 फैक्टोरियल लेंगे इसका मतलब होता है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्योंकि 5 है तो हमें जो भी जिसका भी फैक्टोरियल लेना होगा उसको हमें बैकवर्ड जो है काउंटिंग करनी होगी। और आपको याद रखना होगा 0 फैक्टोरियल जो है वो हमेशा जो है होता है वो 1 होता है। हमें बताना है कि अरेंज जो एप्पल है हम किस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसमें कितनी वर्ड्स हैं? 5, यानी कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इनमें अगर हम गौर से देखेंगे एप्पल में जो है इसमें पी जो है वो डबल आया है, यानी कि 2 फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड में आएगा। 5 फैक्टोरियल कितना? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 2 फैक्टोरियल हम इधर तक ही जाएंगे। 2 और 2 कैंसिल, 4 और 20 इंटू 3 कितना हुआ? 60, यानी कि 60 जो हमारा है वो आंसर है। अब हम करेंगे जो कि फाइनेंस अकाउंट स्टैंडर्ड का PYQ आया था। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज अ लेटर ऑफ द वर्ड पेपर इज 60। हमें बताना है कि जो कि पेपर एक वर्ड दिया गया है क्या उसका जो हम अगर हम अरेंज करेंगे क्या उसका 60 है कि नहीं है। पार्ट्स थे, हमें बताना था करेक्ट कौन है इसमें। अगर हम देखें कितने वर्ड्स है पेपर में, 6 वर्ड्स हैं, यानी कि 6 फैक्टोरियल। और मैंने क्या बोला था, जो कि रिपीट हो रहा है उनके भी फैक्टोरियल्स लिखने होंगे। अगर हम पी देखेंगे वो कितनी बार रिपीट है, वो 3 टाइम्स रिपीट है, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू। और ई जो है वो कितनी बार रिपीट है? 2 टाइम्स रिपीट है। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। हम 3 तक जाएंगे क्योंकि नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1, वो 2 ही कंसिडर किया जाता है। 2 1 2, 2 2 4, 6 5 30 इंटू 2 60, यानी कि पहले स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यानी कि इनमें से जो है पहले स्टेटमेंट अगर करेक्ट है, बी भी नहीं आ सकता आंसर, ए भी नहीं आ सकता आंसर, क्योंकि इसमें ए जो है वो दिया नहीं गया है। बी पार्ट जो है इसका, इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ए कम्युनिटी ऑफ 3 मेंबर्स वायर ऑर्डर डज नॉट मैटर इज। हमें बताना है कि हमारे ग्रुप में जो है 20 पीपल्स हैं, हमें कितनी को अरेंज करना है? 3 मेंबर्स को अरेंज करना है, मगर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा। यानी कि ये क्या आएगा? 20 सी और 3 आएगा, पर जो वो क्या आएगा? सी, यानी कि ये भी करेक्ट आंसर है। अगर इधर पी दिया होगा ऑलरेडी डिफाइन तो ये गलत था, लेकिन इधर कुछ नहीं दिया है, यानी कि हम सी कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि ए और बी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि बी पार्ट जो है वो सही, सी पार्ट जो है इसका वो आंसर सही रहेगा। ए और बी हमने कर दिए थे। पार्ट देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ 2 + x रेज पावर 3 यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम इज। ये जो दिया गया है इसका आंसर अगर हम एक्सपेंड करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम से, क्या ये आंसर आएगा कि नहीं? अगर हम देखेंगे ये हम बाइनॉमियल थ्योरम के बगैर भी कर सकते हैं। ये क्या है असल में? a + b का होल क्यूब है। a + b का होल क्यूब है, वो किसके बराबर होता है? a³ + 3a² + 3ab² + b का क्यूब। अगर हम ये इसमें पुट करेंगे, इधर क्या दिया गया हमें? a जो है a किसके बराबर है? 2 के बराबर है। b किसके बराबर है? वो x के बराबर है। जब हम ये फार्मूला में पुट करेंगे हमें आंसर क्या आएगा? हमें आएगा 8 + 12 ऑफ x + 6x² + x³। अगर हम गोल के साथ x है, 6 के साथ x², यानी कि ये गलत है। जो इसका डी पार्ट है वो देखेंगे वो करेक्ट है कि नहीं है। द नंबर ऑफ वेज 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स ऑल सिट इन ए रो इन 360। हमें बताना है अगर हम 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को रो में बिठाएंगे तो 360 आना चाहिए। रो क्या होता है? इस तरह से अरेंज करते हैं उसको रो कहते हैं। अगर हम इस तरह से अरेंज करेंगे उनको कॉलम कहते हैं। हमारे पास अगर हम टोटल देखें कितना है, 3 बॉयज़ और कितने हैं? 3 गर्ल्स, यानी कि हमारे पास कितने टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास वेज कितने? 6 फैक्टोरियल, यानी कि हम या तो 6 बिठाएंगे पहले, फिर कितने बिठाएंगे क्योंकि एक चला गया इसमें, फिर 5 बिठाएंगे, फिर 4 बिठाएंगे, फिर कितने बिठाएंगे? 3 2 और 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा? 720। इन्होंने कितने दिए? 360, यानी कि डी पार्ट भी गलत है, सी पार्ट भी, यानी कि ऑप्शन
सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। हाउ मेनी 4 डिजिट्स कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। हमें रिपीटेशन के बगैर जो है 4 डिजिट्स को अरेंज करना है। कितने डिजिट? 5 डिजिट्स हैं। हम 4 डिजिट लेंगे, 1 2 3 4 डिजिट। पहले क्या कितने अरेंज कर सकते हैं? हम पहले 5 अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें बनाना है रिपीटेशन के बगैर। यानी कि अगर हमने टोटल 5 डिजिट लिए, एक हमने ले लिया होगा इधर, तो बाकी कितने रह गए? अब 4 रह गए, फिर कितने रह गए? 3 रह गए, फिर रह गए 2। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। वो कितना आएगा? 5 4 आर 23, 2 आर 6 इंटू 20, वो कितना आएगा? 120 आएगा इसका आंसर। इसका एक और तरीका है जो कि फार्मूला बेस्ड है। ऐसे कितने अरेंज करने हैं? हमें 5 डिजिट को अरेंज करना है। हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, मतलब स्पेस कितनी है हमारे पास? 4। यानी कि इसको हम आर लिख सकते हैं, इसको हम एन लिख सकते हैं। इसकी फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है परमेंटेशन का। तो ये इसमें हम पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। 5 4 1 हो गया, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो भी 120 ही आएगा। इन हाउ मनी वेज कैन ए कम्युनिटी ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम 10 पीपल्स। हमें बताना है कि कम्युनिटी जो है वो 3 पीपल्स को ही, मेंबर्स या पीपल्स को ही चूज़ करे। कितनों में? 10 में से। टोटल कितने हमारे पास? 10। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये परम्यूटेशन बेस नहीं है, ये कॉम्बिनेशन बेस है, क्योंकि हमें चूज़ करना होगा किसी में, तो हम कॉम्बिनेशन को बोलते। वो क्या था? 10C कितने को में करना है चूज़? हमें 3 में से 10 पीपल को चूज़ करना है। 3 पीपल को चूज़ करना है 10 पीपल में से। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है आर फैक्टोरियल। यहाँ पर जो है ये एन ही रहेगा और ये क्या है? आर है। अब हम इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा? ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। जो हमने ये इसको खोल दिया है, 7 और 7 कैंसिल हो गया। 3 1 आर 3 3 3 आर 9 2 1 आर 2 2 5 आर 2 5 आर 10। जब हम सॉल्व ये क्या आएगा? 720 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा? 120। यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया हो।